वेलकम बैक। अब हम आगे अपने जो 43 के बाद जो क्वेश्चंस थे वो सोल्व करते हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 44। ए बोरोज रुपीज 8,000 एट 12% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। कि ए है वो 8,000 रुपये उधार लेता है किस रेट पे? 12% पर एनम के हिसाब से। एंड बी बोरोज रुपीज 9,100 एट 10% पर एनम। बी है वो कितने लेता है? 9,100, उसमें रेट कितनी है? 10%। इन हाउ मैनी ईयर्स विल देयर अमाउंट बी इक्वल? तो उनका जो अमाउंट है वो कितने में इक्वल होगा? आपको टाइम बताना है कितने साल में अमाउंट इक्वल होगा। तो देखो, जो पहले वाले का अमाउंट निकाला हमने ए का, अब ए का अमाउंट क्या होता है आपका? पी इंटू 1+RT/100। प्रिंसिपल आपका कितना है? 8,000 इंटू 1+, अब रेट कितनी है आपकी? 12 और T/100। अब दूसरे वाले केस में आपका अमाउंट बी के लिए क्या हो जाएगा? देखो, फॉर बी अमाउंट आपका कितना था? प्रिंसिपल 9,100 इंटू 1+ रेट कितनी है आपकी? 10%, तो 10T/100। अब ये दोनों चीज़ें क्या है आपके? इक्वल। जो अमाउंट था ए के लिए वो किसके इक्वल है? अमाउंट है बी के लिए। दोनों क्या है आपके? इक्वल। तो इन दोनों को क्या करोगे? इक्वल पुट करोगे। 8,000 इंटू 1+12/2 इंटू 100 इज इक्वल टू 9,100 1+10T/100। इसको कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, या फिर आप यहाँ से ना 8,000 को इस साइड ले जाओ, क्या हो जाएगा आपका? मल्टीप्लाई कर लो 8,000, इसमें करोगे आप 2 जीरो से आपका 2 जीरो कट हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 12 8 जा 96, 2 जीरो से 2 जीरो, 12 8 जा 96 और आगे था 0T इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई करोगे 9,100 प्लस ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट होगी, कितना आ गया? 910T। अब T वाली टर्म आपकी एक साइड करोगे, 960T, ये इस साइड आके क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका? 960T माइनस 900T, यानी आपका हो गया 50T इक्वल टू, ये 9,100 है, इसमें से 8,000 क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, तो आपका कितना आ जाएगा? 1100। अब यहाँ पे टाइम की वैल्यू निकालनी है, क्या हो जाएगा? ये 50 इसके बाय में, 1,100 बाय में आपका 50, 0 से 0, 5 से काटोगे, कितना आ गया आपका? 22 ईयर्स। दोनों केसेस में हमने अमाउंट निकाला, अमाउंट का फॉर्मूला पुट किया। अब उनको क्या कर दोगे? इक्वल पुट, क्योंकि अमाउंट क्या बता रखा है आपका? इक्वल। दोनों को इक्वल पुट किया, वहाँ से हमने निकाली टी की वैल्यू, टाइम की वैल्यू, कितना आ गया आपका? 22 ईयर्स। तो ये आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। At what rate percent per annum simple interest will a sum double itself in 10 year? कि जो सिंपल इंटरेस्ट है, विल ए सम डबल, सम क्या हो रहा है? डबल हो रहा है। अब सम जो चीज़ आपका होगा, ये चीज़ होगी प्रिंसिपल, डबल हो रहा है वो चीज़ क्या हो जाएगी? अमाउंट। तो प्रिंसिपल आपने मान लिया कितना? 100, अमाउंट आपका कितना हो गया? 200। तो इंटरेस्ट आपका कितना हो गया? 200 माइनस 100 आपका 100, ये आपका आ गया इंटरेस्ट। अब इसने बोला है किस रेट पे ये आपका डबल होगा, तो रेट का आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? SI इंटू 100 बाय P इंटू टी। वैल्यूज पुट करो, SI आपका 100 मल्टीप्लाई 100 और बाय में प्रिंसिपल आपका कितना है? 100 और बाय में क्या था आपका यहाँ पे? टाइम, टाइम आपका था कितना? 10 ईयर्स। ये कैंसिल हो गया, 10 से कट करोगे, कितना आ गया आपका? 10%। बेसिकली जब यहाँ पे आपका डबल होता है तो क्या होता है? प्रिंसिपल और इंटरेस्ट सेम हो जाता है, वो आपका कैंसिल हो जाएगा और आपका क्या आ जाएगा? 100 बाय जो आपका था टाइम। तो यहाँ पे आगे कितनी आपकी? 10%। ठीक है, तो ये जो डबल ट्रिपल वाला केस था तुम्हें बताया था, वो चीज़ क्या होगी? तुम्हारी अमाउंट होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज
द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम फॉर 5 ईयर्स इज 2/5 ऑफ द सम। कि जो सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है कितना, 2/5 ऑफ द प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल हमने अज्यूम कर लिया कितना, 100। तो जो आपका सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना हो जाएगा, 2/5 ऑफ द सम, सम मतलब प्रिंसिपल, 2/5 ऑफ द 100 कितना हो जाएगा आपका 40 रुपीज, 40। अब आपका टाइम दे रखा है कितना, 5 ईयर्स। क्या निकालनी है, रेट। रेट का फॉर्मूला अभी इतनी देर से हम करते आ रहे हैं। रेट का फॉर्मूला क्या होगा, SI इंटू 100 बाय में P इंटू T। अब SI आपका कितना है, 40, 22 जा 40। SI आपका है 40 इंटू 100 बाय प्रिंसिपल आपका कितना है यहाँ पे 100 और बाय में रेट आप टाइम आपका कितना था 5 ईयर्स। ये कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा 8। तो कितने परसेंट आ गई आपकी रेट, 8%। ठीक है, क्योंकि जो आपका प्रिंसिपल जहाँ भी 100 मानते हो वो 100 से कट हो जाएगा। तो जो आपका SI आएगा उसको डिवाइड किससे कर दोगे आप, टाइम से। अगर टाइम निकालना है तो SI को किससे डिवाइड कर दोगे, रेट से। ये आपकी है शॉर्ट ट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एट सिंपल इंटरेस्ट ए सम बिकम 49/40 ऑफ इट सेल्फ इन 1/2 ईयर्स। जो सम हो रहा है वो कितना हो रहा है, अमाउंट हो गया आपका 49/40। तो मतलब आपका प्रिंसिपल हमने मान लिया, देखो जो नीचे वाला है उसकी फॉर्म में लेते हैं हम। ठीक है, तो प्रिंसिपल हमने मान लिया 40 है, तो कितना मान लिया हमने 80। 40 की टेबल में मान लिया हमने 80। तो जो आपका अमाउंट है वो कितना होगा, 49/40 ऑफ प्रिंसिपल मतलब 80। यहाँ पे हमें जो प्रिंसिपल अज्यूम करना होता है, जो आपका बाय में जो टर्म होती है उसका मल्टीपल मानते हैं ताकि वो आपका कट हो जाए, इजी हो जाए। ठीक है, तो 49/40 हमने मान लिया था 80, ये हो गया आपका 20। इसको कट कर दिया कितना, 2 से, कितना हो गया आपका 98। ये आपका आ गया अमाउंट। प्रिंसिपल है, अमाउंट है, तो आपका इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। इसमें से 98 में से 80 को माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 18। ये आपका क्या आ गया, इंटरेस्ट। अब निकालना क्या है, रेट। अब रेट का फॉर्मूला आपका SI इंटू 100 बाय P इंटू T। SI कितना है आपका, सिंपल इंटरेस्ट हमारा है 18 बाय 100। प्रिंसिपल आपका कितना है, देखो हमने कितना माना था 80, और मल्टीप्लाई में टाइम। टाइम कितना है 1/2 ईयर्स, 1 और बाय में 2। यहाँ पे आप कट करोगे, 0 से 0, 2 से करोगे 4, 2 2 जा 2 5 जा, और 2 से हो गया 9। तो कितना आ गया आपका, ये आपका अमाउंट आया 49/40, आपने 2 49 98, इसमें से किया 18 SI इंटू 100 बाय प्रिंसिपल 80 बाय में टाइम 1/2 ईयर्स। 2 से 0 से आपका 0 हो गया, 2 से किया 4, 2 से 5, आना तो यही चाहिए, 5 जा 45। यहाँ पे आपका टाइम कुछ और मिलेगा जिस हिसाब से आपके आंसर्स है। इस टाइम से आपका आंसर मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, 2 आ गया 98, अमाउंट 98 माइनस 18, 18 आ गया। SI इंटू 100, प्रिंसिपल आपका 80 और बाय में 1/2। 0 से 0 आपका 2 4 जा 8, 2 से किया 5, 2 से किया 9। तो आपका इसके हिसाब से आंसर आपका है 45%। तो या तो इसमें टाइम में करेक्शन होगा या फिर आपका आंसर्स में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एट व्हाट रेट % पर एनम सिंपल इंटरेस्ट विल ए सम डबल इटसेल्फ इन 10 ईयर। कि आपका जो सिंपल इंटरेस्ट की उस पर कोई भी सम है वो क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। तो यहाँ पे डबल जो चीज़ हो रही है वो चीज़ क्या होगी, आपकी अमाउंट। तो यहाँ पे प्रिंसिपल आपका कितना है 100 मान लिया हमने, तो अमाउंट कितना हो जाएगा आपका 200 रुपीज़, क्योंकि आपका क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। तो इंटरेस्ट कितना आ गया आपका यहाँ पे 100, कितना आ गया 100। अब यहाँ पे देखो इंटरेस्ट आपका 100 आ गया, क्या निकालना है आपका रेट। रेट का फॉर्मूला
SI 100 इंटू 100 बाय प्रिंसिपल भी कितना है 100 और टाइम कितना है आपका 10 ईयर्स। तो ये कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल करोगे कितना आ जाएगा 10%। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 49। द सिंपल इंटरेस्ट एट x% पर एनम फॉर x ईयर विल बी x ऑन ए सम ऑफ। कि सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है कितना x, तो ये क्या दे रखी है रेट, ये आपका SI ऑन ए सम ऑफ, सम निकालना है मतलब प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल का आपका फॉर्मूला क्या होगा SI इंटू 100 बाय R इंटू टी। SI कितना आपका सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है x इंटू 100 बाय रेट कितनी है आपकी x और टाइम भी कितना है x। तो यहाँ पे x से x क्या हो जाएगा कैंसल, आपका आंसर कितना आ गया 100 बाय x। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सी वाला। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स। अब फिलअप्स में देखो P इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई डैश, ये आपका बाय का साइन है यहाँ पे, ये वाली चीज़ यहाँ आ गई है 100 मल्टीप्लाई डैश बाय R इंटू टी। अब हम इतनी देर से कर रहे हैं सिंपल फॉर्मूले, तो प्रिंसिपल का क्या था आपका SI इंटू 100, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे ऑप्शन में SI। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रू और फॉल्स बताना है आपको। यहाँ पे रेट इक्वल टू, ये वाली चीज़ यहाँ ना होके आपकी यहाँ है 100 मल्टीप्लाई SI बाय में P इंटू टी। तो ये आपका रेट का फॉर्मूला सही है या नहीं है, इतनी देर से हम यही कर रहे हैं। रेट इज इक्वल टू SI इंटू 100, 100 इंटू SI या SI इंटू 100 सेम चीज़ है, बाय में P इंटू टी। तो ये आपकी चीज़ सही है, तो क्या हो जाएगा आपका ट्रू। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स बताना है। ए सम डबल इटसेल्फ एट सिंपल इंटरेस्ट 10% पर एनम इन 10 ईयर्स। कि 10 साल में जो सम है वो अपना डबल हो जाता है अगर आपकी रेट है 10%। तो देखो मान लो हमने प्रिंसिपल मान लिया कितना 100, तो आपको बताना है कि जो अमाउंट है वो 200 होगा या नहीं होगा। अगर 200 आ जाता है मतलब आपका क्या है सही है, अगर 200 नहीं आता मतलब आपका क्या होगा गलत होगा। तो प्रिंसिपल 100 मान लिया, रेट और टाइम 10 दे रखा है, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा PRT बाय 100। प्रिंसिपल आपका 100, रेट आपकी 10, टाइम आपका 10 और बाय में 100। सोल्व किया कितना आ गया आपका 100, ये आया आपका सिंपल इंटरेस्ट। हमें क्या चाहिए अमाउंट। अमाउंट देखो क्या होता है प्रिंसिपल प्लस SI, तो 100 प्लस 100 कितना आ जाएगा 200, कितना आ गया आपका 200। तो यही चीज़ पूछी थी कि डबल है या नहीं है, तो क्या हो जाएगा हमारा ट्रू। तो ये चीज़ क्या हो जाएगी आपकी ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सिंपल इंटरेस्ट a sum becomes 6 by 5 of its at simple interest sum becomes 6 by 5 of itself in 21 by 2 years the rate of interest is dash % per annum। ये आपका है 2 and 1 by 2 years, ठीक है। जो सम है वो आपका कितना हो रहा है 6 by 5 ऑफ इटसेल्फ। तो प्रिंसिपल मान लिया हमने कितना 100 रुपीज़, तो जो आपका अमाउंट है वो कितना हो जाएगा 6 by 5 ऑफ 100। तुम्हें बार बार बताया गया है कि बिकम्स मतलब आपका अमाउंट कि इतने टाइम्स हो रहा है वो। तो आपका 5 से कट करोगे कितना 20, कितना आ गया 120। तो यहाँ पे आपका इंटरेस्ट कितना हो जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। 120 में से 100 को माइनस करोगे कितना आ जाएगा आपका 20 रुपीज़। नेक्स्ट आपका टाइम दे रखा है 2 and 1 by 2 ईयर्स। 2 and 1 by 2 कितना हो गया 5 by 2 ईयर्स। तो यहाँ पे रेट निकालनी है आपको। रेट का फॉर्मूला आपका SI इंटू 100 बाय P इंटू टी। SI आपका कितना है यहाँ पे 20 इंटू 100 बाय प्रिंसिपल कितना है 100 और मल्टीप्लाई टाइम कितना है 5 बाय 2। 2 कहाँ चला जाएगा आपका ऊपर, इससे कट करोगे 5 से कट करोगे कितना आएगा 4 और 4 2 जा 8, कितने परसेंट आ गया आपका 8%। तो यहाँ पे ये चीज़ थी आपकी 2 प्लस 1 by 2 ईयर्स, यहाँ 2 and 1 by 2 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट ट्रू फॉर T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स। ट्रू फॉल्स बताना है आपको।
सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹1000 एट 5% पर एनम फॉर 73 डेज इज ₹10। मतलब आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है कितने पे, 1000 रुपये पे 73 डेज के लिए। तो प्रिंसिपल 1000, रेट, टाइम आपका कितना है 73 डेज। अब 73 डेज को किस में कन्वर्ट करोगे, ईयर्स में। तो ईयर्स में करने के लिए क्या हो जाएगा, 73/365 और बाय में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 73 से आप कट करोगे 1 और ये कितने पे, 5 पे, 5 से कट हुआ 5, कितना आ गया आपका आंसर 10। तो जो आपका इंटरेस्ट आया वो कितना आया 10। तो ये आपका क्या हो गया, ट्रू। क्या चीज़ हो गई आपकी, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिलअप्स रेट इक्वल टू, ये वाला आपका बाय यहाँ पे है। रेट का फॉर्मूला क्या होता है, 100 इंटू SI, यहाँ पे क्या चीज़ आ जाएगी आपकी, प्रिंसिपल, P इंटू टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, %% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट ए सम डबल इटसेल्फ इन 10 ईयर्स। मतलब आपका टाइम दे रखा है, सम है वो आपका डबल हो रहा है, कितने % रेट पे। अब रेट आपका फॉर्मूला आपका क्या होगा, SI इंटू 100 बाय P इंटू टी। अब देखो डबल हो रहा है तो प्रिंसिपल मान लो आपने 100 माना तो अमाउंट क्या हो जाएगा 200। तो जो आपका सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा, प्रिंसिपल हमने मान लिया ₹100, तो जो अमाउंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 200। तो यहाँ से SI आपका कितना हो जाएगा 200 माइनस 100, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, जो कि कितना हो गया आपका 100 इंटू 100 बाय प्रिंसिपल और मल्टीप्लाई में टाइम कितना दे रखा है 10 ईयर्स। तो आपकी कितनी आ गई ये रेट 10%। तो किस % पे होगा ये रेट, कितनी % होगी आपकी 10%। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट इज ट्रू और फॉल्स आपको बताना है। सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹X, ₹X पे सिंपल इंटरेस्ट फॉर X ईयर इज ₹X। सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है ₹X पे X टाइम के लिए X, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी X होगी आपकी। देखो सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है X, प्रिंसिपल भी X, टाइम भी आपका X, पूछा क्या है इसमें रेट। अब रेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, SI इंटू 100 बाय P इंटू टी। SI आपका कितना है X इंटू 100 बाय प्रिंसिपल X और टाइम भी आपका X। तो आपका रेट कितना आ गया आपका 100/X% आया, लेकिन इसने क्या बोला है कि X% पर एनम, तो ये आपका क्या हो जाएगा फॉल्स, मतलब क्रॉस, F हो जाएगा ये आपका, क्योंकि हमने तीनों चीज़ें गिवन है वहाँ से फॉर्मूला लगाया, ये क्या आ जाएगा आपका X। तो ये था आपका आज का टॉपिक सिंपल इंटरेस्ट, उसके बेस पे हमने 57 क्वेश्चन किए। आई होप आपको समझ आ गए होंगे अच्छे से। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।